मात्र 15,000 रुपये लगा के आप महीने का 30 से 35 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। जी हाँ भाइयों, आपने सही सुना। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एक काम लेके आया हूँ। बहुत ही सरल काम है, बहुत आसान काम है, मेहनत ना के बराबर है। भाई ये काम जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी इस काम को करके 30 से 35 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। तो भाई काम बहुत ही आसान काम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें समय समय बहुत कम लगने वाला है। मात्र 5 घंटे, 5 घंटे आप इस काम को करके पूरा दिन आराम करिए, घूमिए, टहलिए, जो मन आता है वो करिए। बहुत ही आसान काम है। बहुत सारे लोग जो इस काम को कर रहे हैं, बहुत कम लोगों को इस काम के बारे में पता है। तो भाई मैं आज इस काम के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये वीडियो खासकर उन भाइयों के लिए होने वाला है जो बेचारे बड़ा परेशान रहते हैं, बड़ा टेंशन में रहते हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कुछ भाई मेरे हैं जो गांव से हैं, वो भी इस काम को कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें होने वाली, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना मेरे भाइयों। आप अगर इस काम को करेंगे ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि बहुत आराम से मैं पैसा कमा ले जा रहा हूँ। दिहाड़ी मजदूरी में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसमें कोई मेहनत भी नहीं है, और बहुत कम समय में मैं पैसा कमा ले जा रहा हूँ। तो भाई काम क्या होने वाला है? काम ये होने वाला है कि आपको बंद मक्खन का स्टॉल लगाना है। आपने देखा होगा थोड़ा सिटी एरिया में सुबह सुबह लोग बंद मक्खन का स्टॉल लगाते हैं, और सुबह 5 बजे से लगाते हैं और 10 बजे तक काम को ख़त्म कर देते हैं, और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो लोग समझ सकते हैं कितना पैसा कमाते हैं। तो भाई बहुत आराम से आप 30 से 35 हज़ार रुपये कमा लेंगे इस काम को करके। तो भाई काम को कहाँ करना है, सबसे बड़ी बात यह आती है। तो काम को आपको ऐसी जगह करना है जहाँ लोग सुबह सुबह टहलने आते हों, घूमने आते हों, या एक्सरसाइज करने आते हों। आप पार्क के बाहर भी इस स्टॉल को लगा सकते हैं, जहाँ लोग एक्सरसाइज करने आते हों, रनिंग करने आते हों। जब वो पार्क से बाहर जाते हैं तो वो सुबह का नाश्ता बन मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सिटी एरिया में ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और भाई मेहनत भी नहीं है इस काम में, बहुत आसान काम है। आपको खाली बन मक्खन वो जो है मक्खन लगा के आपको कस्टमर को सर्व करना होता है। बहुत ही आसान काम है। तो भाई इसमें कितना से शुरुआत होने वाला है, कितनी लागत लगने वाली, वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें इस काम में लगने वाली हैं। तो भाई अगर आप इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 7 से 8 हज़ार रुपये का स्टॉल लेना पड़ेगा, और जो है 2 इतने इतने बड़े स्टील के मटके लेने पड़ेंगे जिसमें मक्खन आपको रखना है। और लोकल मार्केट से आप ब्रेड, मक्खन और जो है मट्ठा, जो जो चीज़ें इसमें लगती हैं, और फ्लेवर एक आता है, वो जो जो चीज़ें इसमें लगती हैं वो आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं। और कम मट्ठा आप कंपनी का भी ले सकते हैं। तो इतना कुछ आपका लगने वाला है। 6-7 हज़ार रुपये का आपका स्टॉल आ जाएगा। 6-7 हज़ार, 5-6 हज़ार रुपये का आपका पूरा सामग्री, पूरा मटेरियल आ जाएगा। आपकी काम की शुरुआत हो जाएगी। तो भाई अब बात यह आती है, इसमें लागत तो मैंने बता दिया, मात्र 15,000 रुपये लगेगी। और इसमें कैसे इसमें पैसे कमाना है और कैसे बचत होती है, ये मैं सारा कुछ आपको रेड लिस्ट के माध्यम से समझाने वाला हूँ। मैं आपको कितने का बिकता है, 10 रुपये का बिकता है, 20 का बिकता है, 40 का बिकता है, मट्ठा कितने का बिकता है, मैं सारा कुछ आपको रेड लिस्ट के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो भाइयों आइए चलते हैं रेड लिस्ट की तरफ, मैं आपको उसमें ही समझाता हूँ, आइए। तो भाई मैं आपको इस पे समझाने वाला हूँ। मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो मैं आपको इस कॉपी के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। आप वीडियो में बने रहिए। इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। तो रेट लिस्ट, ये हो गई रेट लिस्ट। कितने का बिकता है, 20 रुपये का, 10 रुपये का, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा इसमें। और जितनी लागत लगेगी एक दिन की, जितनी बचत होगी, मैं सब कुछ इसमें क्लियर कर दूंगा बहुत ही आसान तरीक़ों से। तो भाई सबसे पहले आता है 10 रुपये का ब्रेड। आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड का पैकेट आता है, उसमें आप 2 ब्रेड अगर लेते हैं तो 2 ब्रेड 1-1 रुपये के ही 2 ब्रेड पड़ेंगे आपको। उसमें 3 रुपये का मान लो मक्खन लग जाएगा, तो ये आपके 5 रुपये बन जाएंगे। तो ये आपकी लागत लग जाएगी 5 रुपये, और इसमें 5 रुपये आपके बचेंगे, ये बचत है। तो 5 रुपये जब आपके बचेंगे, अब जब दिन का 30 बेचेंगे तो ये आपके 150 रुपये बन जाएंगे। तो भाई 30 नहीं बिकेंगे, ये 30 से बहुत अधिक बिकेंगे। मैं कम से कम
कि ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं बहुत कम से कम चीज़ बता रहा हूँ। 30 पीस बिकेंगे। जब 500 आदमी से अधिक आदमी निकलेंगे रोड से या पार्क के बाहर से, तो ये 30 से अधिक बिकेंगे। तो मैं कम से कम 30 पीस मान लेता हूँ। अगर आपने 10 रुपये का ब्रेड बेचा, इसमें 5 रुपये की लागत लगेगी। 5 रुपये के हिसाब से आपको अगर 30 पीस बेचते हैं तो आपका 150 रुपये का काम हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे आता है 20 रुपये का छोटा बंद। छोटा बंद, जो छोटा सा बंद होता है उसका ही पैकेट आता है, वो आपको 3 रुपये का मिल जाएगा। 3 रुपये पीस पर पीस का मिल जाएगा। तो आप मान लो 3 रुपये का वो हो जाएगा। 5 रुपये का आप मक्खन लगाते हो तो 8 रुपये की इसमें लागत लगेगी। लेकिन मैं 10 रुपये मान लेता हूँ। अगर 10 रुपये की आपकी इसमें लागत ये लग रही है, ये लागत है, और इसमें 10 रुपये आपके बच रहे हैं, तो अगर ये आप 30 पीस बेचेंगे तो इसमें 300 का काम हो जाएगा आपका। लेकिन ये 30 पीस से बहुत अधिक बिकते हैं लोग। 40 पीस 45 पीस इस तरह से लोग बेचते हैं। जब आपके कस्टमर बंद जाएंगे तो ये मैं कम से कम का रेट बता रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, इतना नहीं बिकेगा। तो ये भाई कम से कम बता रहा हूँ, तो इतना बहुत आराम से आप बेच ले जाएंगे। और ये तीसरे नंबर पे आता है 20 रुपये का मट्ठा था। 20 रुपये का मट्ठा, आपको उसमें भी 10 रुपये की लागत लगेगी और 10 रुपये इसमें आपके बच जाएंगे। अगर 10 रुपये आपके इसमें बचते हैं, अगर ये 30 पीस मट्ठा बेच देंगे तो आपका इसमें भी 300 का काम हो जाएगा। तो भाई जो लोग बंद खाता है या ब्रेड लेता है तो उसके साथ लोग मट्ठा जरूर लेते हैं। तो भाई 10 रुपये इसमें बचने वाले हैं। 20 रुपये का गिलास आप मट्ठे का बेच सकते हैं, तो इसमें 10 रुपये बचने वाले हैं। और चौथे नंबर पे आता है 40 रुपये का बड़ा बन। बड़ा बन, तो भाई बड़ा बन मक्खन। बड़ा मक्खन, तो भाई 40 रुपये का जो बंद आता है वो आपको मार्केट में 5-6 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप इसमें 10 रुपये का भी मक्खन लगाते हैं तो आपका ये पूरा लागत 15 रुपये आ जाएगी। जब 15 रुपये इसकी लागत आ जाएगी तो आपके बचेंगे 25 रुपये। तो भाई ये थोड़ा सा महंगा है, मैं इसको और भी कम ले लेता हूँ। मैं अगर आप इसको 10 पीस भी बेचते हैं, भाई 10 से भी अधिक बिकते हैं, लेकिन 10 पीस मैं बताता हूँ। अगर 10 पीस भी आप लेते हैं तो पर 250 रुपये का काम हो जाएगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा महंगा है तो मैंने इसको 10 ही पीस लिया हुआ है, क्योंकि सब कुछ थोड़ा थोड़ा बिकता है तो उस हिसाब से। अब ये 5वें नंबर पे आ जाता है 60 रुपये का फ्लेवर वाला बंद। तो भाई 60 रुपये का जो फ्लेवर वाला बंद है ये आपको मार्केट में 20 रुपये का मिल जाएगा। तो ये जो बंद होता है इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर 3-4 फ्लेवर आते हैं, पिज्ज़ा फ्लेवर। तो ये जो 60 रुपये का आपका है ये आपको मार्केट में 20 रुपये का मिल जाएगा। 10 रुपये का इसमें मक्खन लग जाएगा। इसकी 30 रुपये की आपकी लागत लगने वाली है, और इसमें बचत जो होने वाली है वो होने वाली है 30 रुपये। अगर ये आप कम से कम भी, अगर भाई इसमें आपको वैरायटी बना के रखनी पड़ेगी 5-5 पीस की। मैंगो फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, पिज्ज़ा फ्लेवर, इस तरीके से फ्लेवर आते हैं। अगर आप 5-5 पीस रखते हैं तो एक किसी का पिज्ज़ा बिकेगा, किसी का मैंगो बिकेगा। तो इस तरह से अगर आप कम से कम, मैं मानता हूँ 5 पीस, भाई बिकते तो हैं 10 या 12 इस तरह से बिकते हैं, और 5 पीस भी अगर आप बेच देते हैं तो आपका 150 रुपये का यहाँ काम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो भाई ये जो था ये आपकी बचत है, इसको लिख लेते हैं। 150 रुपये ब्रेड से निकल आएंगे, और छोटे बन से निकल आएंगे 300 रुपये, मट्ठे से निकल आएंगे 300, ये मट्ठे से निकल आएंगे 300 रुपये, और जो है ये बड़े बन से निकल आएंगे 250 रुपये, और ये फ्लेवर वाले बन से निकल आएंगे 150 रुपये। तो ये टोटली आपका आ जाता है 1150 रुपये। तो भाई ये 1150 रुपये आपकी बचत होने वाली है। अगर, और ये जो है ये आपका ये आपका वो है लागत जो लगेगी। तो इसी का हमें मान लो ये मैंने यहाँ पे कम करा था, ये 40 रुपये की लागत, इसमें 25 रुपये बच रहे थे। तो मान लो इसको डबल भी कर लेंगे 1100 को, तो 2300 रुपये का आपका ये 2300 रुपये का जब आप माल बेचेंगे तो आपको 1100 रुपये में प्रॉफिट होगा। भाई ये 2300 का नहीं माल बिकेगा, ये 2100 का माल होता है, क्योंकि यहाँ पे कम था, मैंने फिर भी इसको डबल रख लिया है। मैंने इसको डबल रख लिया है तो तब भी आपका आधा मार्जिन आराम से निकल आएगा। तो ये पर डे की कमाई होने वाली है आपकी। अगर इस तरह से अगर आप
अगर इस तरह से आप 30 दिन का जोड़ते हैं तो आपका महीना 32, 33, 34 हज़ार रुपये के आसपास आ जाएगा। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। आप जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो पर डे का 1800, 1500 रुपये पर डे का कमाते हैं। तो भाई मैं कम से कम 1150 रुपये लेके चल रहा हूँ, तो ये आपका 32 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये महीने का आराम से बच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया मार्जिन है इस काम में, और समय बहुत कम है। समय है 5 घंटे। तो 5 घंटे लगने वाले हैं, 5 घंटे लगने वाले हैं, और आप इस 1150 रुपये, 2300 रुपये लगा के 1150 रुपये आराम से कमा लेंगे। 2300 रुपये से भी कम लगेंगे, 2100 लगेंगे, लेकिन मैंने इसको डबल कर रखा हुआ है। तो भाई अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, मैंने तो बहुत आसान भाषा में समझाया है। मैं फिर से आपको एक बार रेड लिस्ट दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो भाई देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे रेड लिस्ट मैंने एक बार फिर से दिखा दिया है। आप समझ लीजिए इस चीज़ को। ये मैंने समझ लीजिए कम से कम का आप बताया है। जो मेरे दोस्त हैं, जो लोग कर रहे हैं, एक मेरा दोस्त गांव से आके शहर में इस काम को कर रहा है, और वो पर डे का 1500, 1800 रुपये इस तरीके से कमा रहा है। तो महीने का वो 40 से 45 हज़ार रुपये कमा रहा है। क्योंकि वो इस वजह से ज़्यादा कमा रहा है क्योंकि उसके कस्टमर बंध गए हैं। रोज जो लोग आते हैं टहलने घूमने, वो रोज पर डे के बंधे हुए हैं। अगर आप इस काम को शुरू करेंगे तो आप शुरू में 30 हज़ार, 32 हज़ार रुपये कमाएंगे, लेकिन जब आपके कस्टमर बंध जाएंगे तो आप इस काम से बहुत अच्छा मार्जिन कमा ले जाएंगे। तो भाई जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो मैंने बता ही दिया, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कुछ मेरे भाई हैं जो कहते हैं भाई मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं गांव से हूँ, मैं मेरे एरिया में, मेरे इलाके में कोई शहर नहीं है, कोई सिटी नहीं है। तो भाई परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप गांव से हैं तो आप मात्र 20 हज़ार रुपये रख के किसी ऐसी सिटी एरिया में चले जाइए जहां 3000, 2500 रुपये पे आपको रूम मिल जाएगा। थोड़ा आउट एरिया में रूम को ले लीजिए जहां से आप काम की शुरुआत कर दीजिए। जब आप काम की शुरुआत कर देंगे तो धीरे धीरे आपका काम बढ़ता चला जाएगा, और महीना आपका 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार रुपये इस तरीके से आप महीना कमा ले जाएंगे। तो अब बहुत सारे लोग हैं जो गांव से निकल के शहर में आके काम की शुरुआत करते हैं, और वो धीरे धीरे काम बड़ा उनका हो जाता है, और धीरे से वो अपना घर भी ले लेते हैं और सारा कुछ अपना शहर में बना ले जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे गांव से ऐसे लोग निकले हैं जो अपना घर, पूरा परिवार परिवार सब कुछ बना लीन है सिटी एरिया में। तो भाई इसी तरीके से आदमी अपने गांव से निकलता है, जब अपने छोटे से एरिया से, तभी वो कुछ बड़ा कर पाता है। तो आप समझ सकते हैं मेरी बात को। तो कुछ मेरे भाई हैं जो शहर से भी हैं, जो इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ। जो 8-10 हज़ार रुपये या 12-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ भाई अपनी नौकरी को छोड़ दीजिए और इस काम की शुरुआत कर लीजिए, या आपको जो पसंद हो उस काम की शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि अपना काम आप शुरुआत करेंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आई होप आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे, मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है भाई। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे काम ला के देता रहूँगा, ताकि जो आपको करके भविष्य में अच्छा पैसा कमा सकें।